हेलो फ्रेंड्स, ग्रो अप इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंपोजिट सेक्शंस। तो कंपोजिट सेक्शंस मतलब क्या? ऐसे सेक्शन जिसमें हम कॉम्बिनेशन करते हैं दो या तीन, दो से ज़्यादा या तीन से ज़्यादा, जितने भी शेप्स होंगे उनका कॉम्बिनेशन करते हैं हम। जैसे कि टू और मोर शेप्स इसमें हम कंबाइन करते हैं। सपोज हमारा एक टी सेक्शन हो गया, तो इसमें हम देख सकते हैं ये फर्स्ट रेक्टेंगल, ये सेकंड रेक्टेंगल, दो रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन है। आई सेक्शन हो गया हमारा इस तरह से, बराबर। तो इसमें एक दो तीन तीन रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कंपोजिट सेक्शन। तो उसकी हमें क्या फाइंड करनी है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है। तो किस तरह से फाइंड करेंगे वो हम आज देखने वाले हैं, और एक न्यूमेरिकल भी देखेंगे हम इस पर। तो सबसे पहली स्टेप है दोस्तों, आपको इनका एरिया फाइंड करना है। अलग अलग शेप को पहले डिवाइड कर लो और उसका क्या फाइंड करो? एरिया फाइंड आउट करो। दूसरा, हर शेप के लिए आप सेंट्रॉइड लोकेट कर दो। सेंट्रॉइड लोकेट करना है। तीसरी स्टेप पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर दो हर सेक्शन के लिए, हर शेप के लिए। और उसके बाद में फोर्थ स्टेप पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ पर हमें यूज़ करनी है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जिसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं पता तो वो हमारा पिछला लेक्चर देख सकते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम पर का। उसमें हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमने कवर किया है अच्छे से, फॉर्मूले, न्यूमेरिकल्स। उसके बाद में पैरेलल एक्सिस थ्योरम के भी बहुत से न्यूमेरिकल देखे हैं, तो ये आप देख लेना। पैरेलल एक्सिस थ्योरम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ फॉर्मूले। तो ज़्यादातर तो हम यहाँ पर रेक्टेंगल से डील करने वाले हैं। तो सपोज कुछ मैं इस तरह का एक रेक्टेंगल निकाल देता हूँ यहाँ पर, जिसकी विड्थ है b और डेप्थ है d। तो अगर मुझे इसका x बार और y बार लोकेट करना है, मतलब इसका सेंटर लोकेट करना है, तो मैं y एक्सिस और एक x एक्सिस बना लूँगा। तो कहाँ पर बनाऊँगा? तो x एक्सिस बनाऊँगा वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइड बाय 2, जिसे हम y बार कहते हैं। और y एक्सिस बनाऊँगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डिवाइड बाय 2, जिसे हम x बार कहते हैं। मतलब x बार हम फाइंड कर देते हैं b/2 से, y बार हम फाइंड करने डेप्थ/2 से। रेक्टेंगल के लिए आई एक्स का फॉर्मूला होता है BD³/12 और IYY का फॉर्मूला होता है DB³/12। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये सब हमने देखा था पिछले लेक्चर्स में। तो अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में फाइंड करना है कंपोजिट सेक्शन, मतलब जिसमें दो या तीन रेक्टेंगल हो गए ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसमें भी आपको एक नोट पॉइंट याद रखना है यहाँ पर, जिससे हमारा न्यूमेरिकल और सिंपल हो जाएगा सॉल्व करने में। फर्स्ट पॉइंट है हमारा सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, तो हमें y बार डायरेक्टली मिल जाएगा। अगर वो x एक्सिस का सिमेट्रिक होगा तो y बार हमें डायरेक्टली मिल जाएगा, सीधा सीधा टोटल डेप्थ डिवाइडेड बाय 2, कंपोजिट सेक्शन की डेप्थ डिवाइडेड बाय 2। अगर सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा तो हमें x बार डायरेक्टली मिल जाएगा, जो कि हो जाएगा विड्थ डिवाइडेड बाय 2, टोटल विड्थ डिवाइडेड बाय 2, बराबर। अब सिमेट्रिक मतलब क्या है? सिमेट्रिक मतलब होता है अगर हमें उसे कट करते हैं y एक्सिस के अबाउट, तो दोनों तरफ लेफ्ट राइट साइड में वो सेम शेप होना चाहिए। और x एक्सिस के अबाउट कट करते तो ऊपर और नीचे की तरफ सेम शेप होना चाहिए, मिरर इमेज क्रिएट होनी चाहिए, तो उसे हम कहेंगे सिमेट्रिक। तो चलिए अभी हम सीधा न्यूमेरिक की तरफ बढ़ते हैं, उसमें आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टी सेक्शन 200 mm इंटू 200 mm इंटू 20 mm अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक टी सेक्शन यहाँ पर मैं एक ड्रॉ कर देता हूँ। टी सेक्शन हम लोग यहाँ पर सबसे पहले एक निकाल देंगे और उसके बाद में उसके डायमेंशन दे देंगे। ज़्यादातर आपको कभी कभी न्यूमेरिकल में दिया होगा सब कुछ, मतलब डायग्राम भी दी गई होगी, आपको ड्रॉ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी मैं इसकी वो बीच से कट कर देता हूँ, बराबर। ये हो गया हमारी वाई एक्सिस। अब देख सकते हैं यहाँ पर
ये क्या है, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कैसा शेप दिख रहा है, सेम शेप दिख रहा है। और इसके डायमेंशन पर से भी हम देख सकते हैं। अभी ये क्या है 200 mm, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा 200 mm, यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा 200 mm। टोटल डेप्थ हो गई हमारी 200 mm जो कि दी गई है, देखिए सेकेंड। टोटल डेप्थ हो गई 200 mm बेस तक की। बेस मतलब क्या है, ये हमारा कंपोजिट सेक्शन का यहाँ पर बेस है, बराबर। तो वहाँ तक की पूरी डेप्थ हमें दी गई है 200 mm। और ये जो बची हुई है इसे हम कहते हैं, जो छोटी दी गई है डायमेंशन, ये हमारी 20 mm और ये हमारी 20 mm। ये जो पार्ट होता है नीचे का इसे हम कहते हैं वेब, और ये जो ऊपर का पार्ट होता है इसे हम कहते हैं फ्लेंज, बराबर। ये हो गया हमारे, अगर हमने इसे डिनोट कर दिया, फर्स्ट रेक्टेंगल कंसिडर कर दिया है, सेकेंड रेक्टेंगल, तो हो जाएगी हमारी B1, ये हो जाएगी हमारी D1, ये हो जाएगी हमारी B2 और ये हो जाएगी हमारी D2। ये और D2 नहीं होगी, देखिए सेकेंड रेक्टेंगल के लिए ये D2 नहीं होगा। सेकेंड रेक्टेंगल हमारा ये वाला है, तो इसके लिए अगर हमें डेप्थ निकालना है तो डेप्थ कौन सी हो गई हमारी, ये वाली डेप्थ हो जाएगी, जो कि आ जाएगी 200 - 20, ये आ जाएगी हमारी 180 mm। इसे हम क्या कह देंगे, हम D2 कह देंगे। तो ये सब हमारा गिवन डायमेंशन है। टी सेक्शन हमें दे दिया, हमने सिर्फ इसे बेसिक तरीके से हमने इसे जिस तरह से दिया है उस तरह से ड्रॉ करके इसके डायमेंशंस हमने यहाँ पर लिख दिए। तो ये हमारी सबसे पहली बेसिक स्टेप थी, और हमने इसे हमारे रेक्टेंगल जितने दिख रहे हैं, तो 2 रेक्टेंगल दिख रहे हैं, उनको हमने नंबर दे दिया, 1 नंबर 2 नंबर, और उसके डायमेंशन को नाम दे दिया B1 D1 B2 और D2। तो इतने सब बेसिक स्टेप्स थे हमारे। और ये सिमेट्री का अबाउट दिख रहा है हमें, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री दिख रहा है। अगर हॉरिजॉन्टल कट करते तो ऊपर और नीचे का शेप सेम नहीं दिखेगा, वर्टिकल कट करते तो लेफ्ट और राइट का शेप हमें सेम दिख रहा है। वाई बार एक्सिस के, वाई एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्री के मतलब हमारा एक्स बार हमें डायरेक्टली मिल जाएगा। तो सीधा सीधा मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर एक्स बार इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कि 200 mm डिवाइडेड बाई 2, इसे कर देंगे तो हमें 100 mm पर हमारा एक्स बार मिल जाएगा। मतलब कि ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है हमारा यहाँ से यहाँ तक का, ये क्या हो गया हमारा एक्स बार हो गया, जो कि हमारा 100 mm है। ये हो गया हमारा एक्स बार। अभी वाई बार निकालने के लिए हमें फॉर्मूले का यूज़ करना है। कंपोजिट सेक्शन के लिए कुछ फार्मूला है हमारा वाई बार का, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, डायरेक्टली हम नहीं निकाल सकते क्योंकि सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक को तो हम डायरेक्टली निकाल लेते, इसलिए हमें फर्स्ट रेक्टेंगल के लिए सेंट्रोइड फाइंड करना है, सेकंड रेक्टेंगल के लिए सेंट्रोइड फाइंड करना है, और उसके बाद में कंपोजिट सेक्शन के लिए हम सेंट्रोइड फाइंड करेंगे। तो सेंट्रोइड फाइंड करने के लिए हमें दोनों एक्सिस जहाँ पर मीट करते हो सेंट्रोइड होता है। तो ये एक्सिस तो हमने फाइंड कर ली क्योंकि डायरेक्टली हमें मिल गई, क्योंकि सिमेट्रिक था। अभी हम क्या करेंगे, इस एक्सिस के लिए मतलब इस रेक्टेंगल के लिए वाई बार फाइंड करिए, मतलब Y1 फाइंड कर दीजिए। तो वह आ जाएगा, देखिए कुछ इस तरह से। अगर मैं इसे बीच से कट कर दूँ, मतलब हाफ, सीधा सीधा D1/2 ये होता है हमारा Y1 D1 डिवाइडेड बाई 2। लेकिन याद रखिए हमें बेस पर से लेना है, इसलिए हम बेस पर से इसे फाइंड आउट करेंगे। तो मतलब इसमें D2 भी ऐड हो जाएगा, मतलब Y1 आ जाएगा हमारा D1/2 प्लस D2। उसके बाद में इसे कट कर दीजिए बीच में से, मतलब डेप्थ के हाफ हो जाएगा। डेप्थ के हाफ होता है हमारा Y2 मिल जाएगा D2/2। हमने फार्मूला देखा है ना, वाई बार के लिए क्या है, डेप्थ डिवाइडेड बाय 2। तो बस वही फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट रेक्टेंगल के डेप्थ थी D1, तो D1/2 कर दिया, लेकिन हमें बेस पर से गिनना है इसलिए इतना D2 हमें ऐड करना पड़ेगा। यहाँ तक का डिस्टेंस D2 है और उसमें D1/2 ऐड कर दिए, मतलब हमें ये पॉइंट मिल जाएगा। और ये पॉइंट जो मिलता है हमें, ये G1 मिल जाएगा फर्स्ट रेक्टेंगल का सेंट्रोइड, ये G2 मिल जाएगा सेकेंड रेक्टेंगल का सेंट्रोइड। हमें पूरे कंपोज सेक्शन का हमें सेंट्रोइड फाइंड करना है। तो सबसे पहले Y1 और Y2 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो Y1 आ जाएगा हमारा D1/2 प्लस D2, जो कि हो जाएगा 20/2 प्लस 180, जो कि आ जाएगा 190 mm। उसके बाद में हम Y2 फाइंड कर लेंगे, D2/2 इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 90 mm। यह आ गया हमारा Y2। Y1 Y2 फाइंड कर लिए।
उसके बाद एक पॉइंट है एरिया फाइंड कर लो। सबसे पहले मैंने कहा था एरिया भी फाइंड करना है, तो B1 इंटू D1 ये हो जाएगा 4000 mm²। रेक्टेंगल का एरिया D2 इंटू B2 यह आ जाएगा 3600 mm²। और अब एक फार्मूला आपको याद रखना है, वाई बार के लिए फार्मूला है A1Y1 प्लस A2Y2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2। 4000 इंटू Y1 आ गया हमारा 190 mm प्लस 3600 इंटू Y2 आ गया हमारा 90 mm डिवाइडेड बाय 4000 प्लस 3600, तो Y बार आ गया हमारा 142.63 mm। सॉल्व कर दीजिए इसे कैलसी में, आपको आंसर मिल जाएगा। Y बार मिल गया हमारा 142.63 mm। इसे अब हम लोकेट कर देंगे, तो लोकेट इसे कर देंगे। देखिए तो इस तरीके से हम लोकेट कर देंगे। ये पॉइंट आ जाएगा हमारा सेंट्रॉइड पॉइंट ऑफ कंपोजिट सेक्शन, और ये डिस्टेंस आ जाएगा हमारा Y बार इज इक्वल टू 142.63 mm। यह आ गया हमारा Y बार। तो सबसे पहला फंक्शन था हमारा सेंट्रॉइड पॉइंट लोकेट कर दीजिए। अब सेंट्रॉइड लोकेट हो गया, इसके आगे हम आगे का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सेंट्रॉइड लोकेट हो चुका है हमारा। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखिए, जब भी सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होगा तो तब वो समझ लेना कि हमें I(x) डायरेक्टली मिल जाएगा BD³/12 से हर रेक्टेंगल के लिए, और Y एक्सिस के लिए सिमेट्रिक होगा तो हमें YY भी मिल जाएगा DB³/12 से। ये बात याद रखिएगा थोड़ा, इस न्यूमेरिकल में हम सीधा सीधा वही यूज़ करने वाले। तो अभी सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कंपोजिट सेक्शन के लिए IYY, जो कि आ जाएगा सीधा सीधा IYY1 प्लस IYY2 फर्स्ट रेक्टेंगल का प्लस सेकेंड रेक्टेंगल का, D1 B1³/12 प्लस D2 B2³/12। क्यों? क्योंकि वो सिमेट्रिक है YY एक्सिस के अबाउट, YY एक्सिस के अबाउट वो सिमेट्रिक है, इसलिए IYY भी हमारा डायरेक्टली मिल जाएगा। बस वैल्यू पुटअप कर दीजिए। D1 है हमारा डेप्थ है फर्स्ट रेक्टेंगल की 20, उसकी विड्थ है 200 mm³ डिवाइडेड बाय 12। बाद में D2 है हमारा सेकेंड रेक्टेंगल की डेप्थ है 180 mm इंटू उसकी विड्थ है 20³ डिवाइडेड बाय 12। इसे सॉल्व कर दो, आपको कंपोजिट सेक्शन का IYY मिल जाएगा। IYY की वैल्यू आती है हमारी 13.45 इंटू 10⁶ mm⁴। यह आ गया हमारा IYY। हमने इस तरह से फाइंड आउट कर दिया, क्योंकि हमारा सब कुछ जो था, फर्स्ट रेक्टेंगल का भी सेंट्रोइडल एक्सिस यही था, सेकेंड रेक्टेंगल का भी यही था, और कंपोजिट सेक्शन का भी यही है YY एक्सिस। तो यहाँ पर H जो है, हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम में H का एक कंसेप्ट यूज़ करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रोइडल एक्सिस एंड एक्सिस वेयर वी हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो वो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, हमें यहाँ पर 0 मिलने वाला है, इसलिए हमने इस तरह से हमने इसे सॉल्व कर दिया। अब हम क्या निकालने वाले, हमें अब I(x) फाइंड करना है। I(x) के लिए फार्मूला है हमारे पास, देखिए I(x) हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट रेक्टेंगल का प्लस सेकेंड रेक्टेंगल का बराबर। तो फर्स्ट रेक्टेंगल के लिए I(x) फाइंड करेंगे, लेकिन हमें सेंट्रोइडल एक्सिस के लिए फाइंड करना है, जो कि ये एक्सिस है बराबर। हम फर्स्ट रेक्टेंगल का इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करने वाले, सेकेंड रेक्टेंगल का इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करने वाले, लेकिन हमें यहाँ पर चाहिए I(x) इस एक्सिस के अबाउट। तो वहाँ पर कैसे यूज़ करें, तो यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हमें ये जो डिस्टेंस होगा, तो इसे हम क्या कह देंगे, इसे हम कह देंगे H1, इसे हम कह देंगे H2। ये डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए। तो सीधा सीधा यहाँ पर याद रखिएगा, एक फार्मूला बता देता हूँ। H1 आ जाएगा हमारा मॉड के अंदर Y बार माइनस Y1, H2 आ जाएगा हमारा मॉड के अंदर Y बार माइनस Y2। ये फार्मूला याद रखिए, सीधा Y बार माइनस Y1 Y बार माइनस Y2 कीजिए, आपको H1 और H2 की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब कैसे,
मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू भी आती तो पॉजिटिव कंसिडर करना है। तो वाई बार है हमारा 142.63 माइनस वाई वन है हमारा 190, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 47.37 mm। H2 के लिए 142.63 माइनस 90, Y2 की वैल्यू 90, तो यह आ जाएगा 52.63 mm। H1 और H2 मिल गए, A1 और A2 मिले हुए बराबर। अब सीधा सीधा Ixx का फार्मूला यूज़ करिए। Ixx का फार्मूला आ जाएगा Ixx1 मतलब Ig1 प्लस A1H1 स्क्वायर प्लस Ixx2 सेकेंड रेक्टेंगल का प्लस A2H2 स्क्वायर। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है यहाँ पर इस एक्सिस के अबाउट, और हमें फार्मूला है फर्स्ट रेक्टेंगल के लिए BD³/12 इसके लिए, सेकेंड रेक्टेंगल के लिए BD³/12 इसके लिए, और यहाँ तक का डिस्टेंस हमें पार करना है। तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ करके इस तरह से हम फाइंड करते। तो इधर आ जाएगा B1 D1³/12 प्लस A1H1 स्क्वायर प्लस B2 D2³/12 प्लस A2H2 स्क्वायर। वैल्यू पुटअप कर दीजिए डायरेक्टली। B1 है हमारा 20 इंटू 180³ डिवाइडेड बाई 12 प्लस A1 है हमारा 4000 इंटू H1 है हमारा 47.37 का स्क्वायर प्लस B2 है हमारा यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो गया, देखिए B1 था हमारा 200 और D1 था हमारा 20, B2 था हमारा 20 और D2 था हमारा 180 बराबर। इसे थोड़ा सा मैं रिपीट लिख लेता हूँ। यहाँ पर B1 है हमारा 200 इंटू D1 है हमारा 20³ और यहाँ पर B2 है हमारा 20 इंटू D2 है हमारा 180³ डिवाइडेड बाई 12 प्लस A2 है 3600 इंटू H2 है हमारा 52.63 का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व कर दो, हमें Ixx की वैल्यू मिल जाएगी। तो Ixx की वैल्यू आती है हमारी 28.8 इंटू 10⁶ mm⁴। तो एकदम सिंपल न्यूमेरिकल था, बस आपको स्टेप्स याद रखने हैं, आपको कहाँ क्या करना है बराबर। अगर आप नहीं तो आप सीधा सीधा आप याद रख सकते हैं जितने भी आपको, अगर I/Y निकलना है तो जितने भी आपको रेक्टेंगल दिए DB D1 B1³/12 प्लस A1H1 स्क्वायर, ये फार्मूला याद रखिए। फिर सेकेंड रेक्टेंगल के लिए D2 B2, वो रेक्टेंगल वहीं पर, वो न्यूमेरिकल वहीं पर ख़त्म हो चुका है, ये बस आपको बता रहा हूँ। एक्स्ट्रा D2 B2³/12 प्लस A2H2 स्क्वायर और हो गए तो और ऐड कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर देखिए H क्या रहता है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रोइडल एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमें जहाँ पर फाइंड करना है वो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। तो अगर यही 0 है तो ये टर्म आने वाली है कि यहाँ पर नहीं, इसीलिए हमने डायरेक्टली फार्मूला यूज़ किया था और डायरेक्टली हमने उसे लिख दिया था। उसी तरह से Ixx के लिए हमारे पास H था, इसलिए हमने यहाँ पर H की वैल्यू पुट कर दी। तो ये था हमारा T सेक्शन के लिए न्यूमेरिकल आज का। ये हो गया हमारा T सेक्शन का न्यूमेरिकल। इसी तरह से हमारे और अलग अलग सेक्शन हो गए, जैसे कि I सेक्शन होगा, L सेक्शन होगा, C सेक्शन होगा, तो उसके लिए भी हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे अलग अलग टाइप्स में। सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि आपको जब भी कभी भी Ixx और I/Y पूछा जाएगा, Ixx मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस, y एक्सिस, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट रेक्टेंगल का प्लस सेकेंड रेक्टेंगल का प्लस थर्ड रेक्टेंगल का प्लस जितने भी हो गए उनका ऐड करते जाना है। I/Y1 प्लस I/Y2 प्लस I/Y3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अभी Ixx मतलब क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस फर्स्ट रेक्टेंगल की, सेकेंड रेक्टेंगल की, थर्ड रेक्टेंगल की, और ये जो है ये हमारा कंपोजिट सेक्शन का जो एक्सिस होगा उसके लिए। और इसमें सपोज पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग रही होगी तो अप्लाई कर देना, नहीं लग रही होगी तो डायरेक्टली यूज करना। तो ये था हमारा आज का बेसिक न्यूमेरिकल T सेक्शन पर का, एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है।
तो इसी तरह से आपको पूछा जाएगा तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले भी याद रख सकते हैं। डायरेक्टली फॉर्मूले याद रख सकते हैं मतलब क्या, तो जब भी टी सेक्शन आएगा तो वो ज़्यादातर सिमेट्रिक ही होगा, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक ही होगा। तो सबसे पहले आपको निकाल लेना है A1 निकाल लो, B1 इंटू D1, A2 निकाल लो, B2 इंटू D2। देखिए आपको सीधा सीधा अब मैं टी सेक्शन के लिए फॉर्मूले बता देता हूँ। इस तरह से होगा हमारा ये टी सेक्शन। आपको किस तरह से फॉर्मूले यूज़ करने हैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। अगर वो कंसेप्ट समझ में नहीं आया उस तरह से किस तरह से फाइंड करना है तो आप डायरेक्ट फार्मूला याद रखिए। ये B1 D1, ये B2 D2, ये हो गया एरिया। एक्स बार डायरेक्टली निकाल दीजिए, B1/2 से आपको एक्स बार मिल जाएगा। तीसरा फार्मूला Y1 निकाल दीजिए, D1/2 प्लस D2, Y2 निकाल दीजिए D2/2 से, डायरेक्टली फार्मूला होगा। और ये y बार निकाल लीजिए, A1 Y1 प्लस A2 Y2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2। देखिए किसको किसको समझ में नहीं आया होगा तो आप डायरेक्टली इस तरह से ये स्टेप्स याद रख सकते हैं। एरिया निकाल लो, एक्स बार निकाल लो, यही फॉर्मूला है, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, डायग्राम में भी कुछ चेंज नहीं होगा। इसी तरह से आपको D1/2 प्लस D2 Y2 इक्वल टू D2/2, वाई बार इक्वल टू A1 Y1 प्लस A2 Y2 डिवाइड बाई A1 प्लस A2, ये फॉर्मूले आपको यूज़ करने हैं। यहाँ तक होने के बाद में आपको सेंट्रोइड पॉइंट लोकेट हो जाएगा, मतलब एक्स बार और वाई बार का पॉइंट आपको मिल जाएगा। इसके बाद की फोर्थ स्टेप आपको याद रखनी है क्या है। अभी अब सीधा हम I की तरफ आ जाएंगे। तो इसमें फर्स्ट रेक्टेंगल प्लस सेकंड रेक्टेंगल का जो आ जाएगा D1 B1 क्यूब बाई 12 प्लस D2 B2 क्यूब बाई 12, ये स्टेप कर लीजिए। फिर फिफ्थ स्टेप आप H1 फाइंड कर दीजिए, वाई बार माइनस Y1 मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू भी क्या कंसिडर करनी है, पॉजिटिव वैल्यू ऑलवेज कंसिडर। यहाँ पर H2 वाई बार माइनस Y2 मतलब आपका वाई बार माइनस Y2 करने पर भी नेगेटिव वैल्यू आती है आपकी, तो आपको क्या याद रखना है कि नेगेटिव नहीं लेना है, हमें क्या लेना है, सिर्फ पॉजिटिव। H1 H2 मिल गया तो सिक्स स्टेप और लास्ट स्टेप Ix एक्सपाइंड कर दीजिए, B1 D1 क्यूब बाई 12 प्लस B2 D2 क्यूब बाई 12। उससे पहले आपको A1 H1 स्क्वायर भी इसमें ऐड करना है, B1 D1 क्यूब बाई 12 प्लस A1 H1 स्क्वायर प्लस B2 D2 क्यूब बाई 12 प्लस A2 H2 स्क्वायर। सब वैल्यू आपके पास मिले हुए, ये स्टेप्स फॉलो कीजिए, आपका न्यूमेरिकल 100% सही आएगा। फिर से बता दे तो एक बार एरिया निकाल लेना है ए बी सबसे पहले। सेकेंड स्टेप एक्स बार निकाल लो B1/2 से, टोटल फीट डिवाइड बाई 2 से, Y1 निकाल लो, Y2 निकाल लो, वाई बार फाइंड कर दो। फोर्थ स्टेप में आओ, I फाइंड कर दो, H1 H2 फाइंड कर दो, Ix फाइंड कर दो, आपका न्यूमेरिकल ख़त्म हो जाएगा। एकदम सिंपल है, बेसिक है। टी सेक्शन के लिए टी सेक्शन हमेशा आपको सिमेट्रिक ही मिलेगा, इतना याद रखिए। थैंक यू।